अंबाला शहर में होने वाले नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी अमीषा चावला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अमीषा चावला का नामांकन भरवाने के लिए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद वरुण मोलाना और विधायक निर्मल चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया और कहा कि अंबाला में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी जिस तरह कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, उसी तर्ज पर कांग्रेस की प्रत्याशी अमीषा चावला मेयर उपचुनाव में भी एक तरफा जीत हासिल करेंगी। आज अंबाला सिटी से जो मेयर का हमारा उपचुनाव है, उसमें हमारी प्रत्याशी अमीषा चावला जी के नामांकन पे आदरणीय निर्मल सिंह जी और हमारे सांसद वरुण जी के साथ हम लोग सारे पहुँचे यहाँ पे नॉमिनेशन में। हमें विश्वास है कि अंबाला सिटी से मेयर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अमीषा जी जीतेंगी। जैसे निर्मल सिंह जी ने यहाँ पे कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया था आज से 4-5 महीने पहले। बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतर रही है। अंबाला की दुर्दशा का एक बड़ा मुद्दा है, विकास कार्य सारे रुके पड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सड़कों की स्थिति हो, सीवरेज की व्यवस्था की स्थिति हो और सफाई की व्यवस्था हो, इतनी दुर्दशा शहर की है। और कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी आईडी और बाकी मसलों को लेकर भारी भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो सारी आज शहर के सामने हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा भाजपा के अहंकार का भी है, और वो अहंकार खास तौर पे सिटी की जो अपनी हार है वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही, इनके नेताओं को पच नहीं रही, और अहंकार से अपनी हार का जवाब ये दे रहे हैं जनता को। आपके सामने है, ये भाजपा का विधानसभा चुनाव में जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट काम करने से नहीं मिला है। काम करने से मिलता तो लोकसभा चुनाव में भी इनको मैंडेट मिलता। 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था विधानसभा से, तो कांग्रेस भाजपा से 2.5% ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला था। लेकिन उसके बाद भाजपा ने साम दाम दंड भेद करके मैनेज करके आधे प्रतिशत वोट की बढ़त से अपनी सरकार बनाई प्रदेश में 4-5 सीटों के अंतर से। और अब ये मैंडेट के बाद अहंकार 7वें आसमान पे, जो अनिल विज जी ने कहा, वो मुख्यमंत्री जी ही उड़न खटोले पे नहीं उड़ रहे हैं, इनका अहंकार भी उड़न खटोले पे 7वें आसमान पे है। तो आज उस बात को लेकर भी इनकी कार्यशैली को लेकर दुर्दशा अंबाला सिटी के, ये हमारा मुद्दे रहने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा अंबाला में शंभू बॉर्डर को लेकर रहेगा। ये एक रेफरेंडम, ये जो सिटी का चुनाव है, ये रेफरेंडम इस बात को भी लेकर रहेगा कि शंभू बॉर्डर को सरकार खोले। शंभू बॉर्डर को जिस तरह से बंद किया हुआ है, आज अंबाला के व्यापारी और हर वर्ग इतना दुखी है। तो एक सरकार को, एक जनता के पास भी एक अवसर है एक संदेश देने का, एक रेफरेंडम के माध्यम से संदेश देने का। जिस दिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, अमीषा जी जीतेंगी, एक संदेश जाएगा सरकार को कि शंभू बॉर्डर तुरंत खोला जाए। कांग्रेस के दोनों सांसदों और विधायक समेत मेयर प्रत्याशी अमीषा चावला ने भी एक सुर में शंभू बॉर्डर का मुद्दा उठाया और कहा कि मेयर के उपचुनाव में अंबाला शहर के अंदर शंभू बॉर्डर एक अहम मुद्दा बनेगा और कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा को संदेश जाएगा कि शंभू बॉर्डर को अब खोल देना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं ने ये भी कहा कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और आज हमारे बीच में हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी निर्मल सिंह जी आए हैं। हमारे जो उम्मीदवार अमीषा बिट्टू चावला जी, हम सब उनको बधाई भी देते हैं। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी द्वारा इनको दी गई है। और हम याद करते हैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को, जो 74वां संविधान का संशोधन वो लेकर आए थे, जिसके माध्यम से उनकी सोच थी कि जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो अर्बन हैं चाहे रूरल हैं, उनको मजबूती मिले। आज हम उनको भी याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जैसे अभी चौधरी निर्मल सिंह जी ने कहा, बहुत से मुद्दे हैं, ना सफाई हो पाई, ना निकासी हो पाई पानी की, ना हमारा शंभू बॉर्डर खुला। बार बार मैंने, तो आपने देखा भी होगा लोकसभा में भी,
इस बात की आवाज को उठाया। ये 1 साल हो गया। ये सरकार के काम है कि सड़कों पर दीवारें बना दे। अंबाला हमारा जो ग्लोब पे था एक समय में, वो पीछे जा रहा है और इस भाजपा की सरकार के कारण जा रहा है। तो ये हमारी लड़ाई है। 10 साल से जो है कमेटी कॉरपोरेशन के अंदर भाजपा है, सरकार हरियाणा के अंदर भाजपा की है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं अंबाला के लिए? तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अंबाला की जनता अमीषा बिट्टू चावला जी को अपना समर्थन देगी, जिससे अमीषा जी उन सब की बात को सुनकर और उनकी समस्याओं का समाधान कराएगी। वैसे तो हमारे नौजवान नेता जो आज स्पेशल जी नॉमिनेशन पे अमीषा के आए हैं और हमारा नौजवान न्यूली इलेक्टेड एमपी वरुण जी आए हैं, तो गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेंगे हम। और हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, जैसा दीपेंद्र जी ने बताया, बॉर्डर का है। और आज वो कर क्या रहे हैं? नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू होगी, सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है, कामों को रोका जा रहा है, बहुत सा पैसा पाइपलाइन में है, उसमें हर्डल्स खड़ी जा रही हैं। अब बरसात आएगी आगे, उसकी तैयारी में 7 दिनों तो दूर रहा कि वो तो दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ये है सिर्फ जो कि बिल्कुल ही शोभा नहीं देती बात। इलेक्टेड नहीं है तो जैसा दीपेंद्र जी ने बताया, पच नहीं रही बात, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। जो शोभा नहीं देता है वो इलेक्ट नहीं हुई ना। तो एकजुट होकर हमारी पार्टी लड़ेगी। मैं अपने वर्कर्स के दम पे पिछला चुनाव जीता था और भाई ये भी जीतेंगे हम। और एकजुट होकर कहीं भी नजर नहीं आएगा कि हमारा कोई साथी जो है एक्टिवली काम ना कर रहा हो या पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हो। जो पार्टी के काम खिलाफ करे, उल्टा करेगा, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी नहीं होगी। इनके खिलाफ बहुत कुछ है हमारे पास कहने के लिए, बहुत कुछ है। सो हम ये चुनाव जीतेंगे। और जैसे दीपेंद्र जी ने बताया कि एक संदेश भी देना है। एक जो है एक फतवा होगा बॉर्डर के खिलाफ, सिद्धू बॉर्डर के खिलाफ। हमारे सब व्यापारी, कितना व्यापार उनका हिट हो रहा है, कितने लोग आया जाया करते थे, आम लोग। और हमारा जो कार्यकर्ता शहरों में बैठे हैं, जिनकी बहुत बरसों से खानदानी लिहाज यहाँ दुकानदारों के साथ है, वो सब यहाँ आके अमीषा की ये काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास जताया और आज मेरा हौसला और बढ़ है। हमारे सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी, वरुण मुलाना जी और जिनको मैं पिता समान मानती हूँ, चौधरी निर्मल सिंह जी, मेरे तो 3 इतने स्ट्रॉन्ग पिलर पीछे खड़े हैं कि आज चुनाव आज से ही मेरे को तो लगता है मेरा उठ जाएगा, बढ़ जाएगा, बन जाएगा। बाकी 10 साल के जो इनका कुशासन है, लोग कुछ भूले नहीं है, उनको सब याद है। और हमारी सरकार अंकल के बनने के बाद, निर्मल सिंह जी के बाद, तो इन्होंने बिल्कुल ही काम रुकवा दिए हैं। निगम के वर्क ऑर्डर्स हुए हैं, पेमेंट्स आई हुई हैं और काम रोके हुए हैं। तो लोगों को इनकी मंशा और इनके काम करने के तरीके से लोग भली भांति वाकिफ है। और वो हर बार हमारे सांसद जी के चुनाव में, चौधरी साहब के चुनाव में, लोग इनकी जो कार्य प्रणाली है उसका इनको रिपोर्ट कार्ड बना के देते रहे हैं। इस बार दोबारा देंगे हम। और कांग्रेस पार्टी एक होकर, जैसे हम एक हमारी चल रही है प्रथा कि हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, डट के लड़ रहे हैं, वैसे ही चुनाव भी लड़। कांग्रेस नेताओं समेत प्रत्याशी अमीषा चावला ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा की सरकार जनहित के कार्य करने में विफल साबित हो रही है और जिस तरह से निगम के कार्यों को रोका गया है, उससे जनता के मन में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, जिसका नतीजा मेयर के इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।